नमस्कार, मैं एसके सिंह, आप देख रहे हैं स्माइल भारत न्यूज चैनल। हमारे साथ गौरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय विद्यार्थी विभिन्न मुद्दों को लेकर के तहसील मुख्यालय पर एक ज्ञापन देने आए हैं। अभी एसडीएम मनकापुर नीतीश त्रिपाठी को उन्होंने जनहित के मुद्दों पर ज्ञापन दिया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। तो कौन से प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर के आपने यहाँ पर तहसील परिसर में ज्ञापन दिया है? मोदी, आपका स्वागत है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं, जो लोग आपके चैनल को सुनने का काम कर रहे हैं। आज लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हैं। खाद की कालाबाजारी हो रही है और तमाम अभी नीट का पेपर लीक हो गया। तमाम हमारे आपके बीच के लोग बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी परीक्षा को कर दिया गया। ऐसे तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने पूरे हमारे विधानसभा से लेके जिले के भी वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ आए हैं। हम सारे लोग जनहित के मुद्दों पे एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है, राज्यपाल महोदया को ये ज्ञापन जाएगा। हम लोग इनको 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन में हम लोगों को कार्रवाई नहीं हुई, हम लोगों के समस्याओं पे समाधान नहीं होगा, तो आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। क्योंकि हम लोग आम नौजवान, किसान, मजदूर और हम लोग जो कि समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म मजहब के लोगों को साथ लेकर काम करती है। इसलिए जब भी कोई मुद्दा ऐसा आता है तो हम समाजवादी लोग संघर्ष करने का काम करते हैं। गौरा विधानसभा से आप निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़े, बहुत मामूली वोटों से चुनाव हारे। आप संघर्ष कर रहे हैं। कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे जो दिखाई पड़ रहे हैं? सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार न नौजवानों की साथी है, न किसानों की साथी है, न छात्रों की साथी है। यहाँ तक कि वकीलों के मुद्दे को आपने प्रमुखता के साथ उठाया है। तो वाकई में ये मुद्दा है, ये समस्या है कि केवल हवाई मुद्दे हैं, केवल एक जनता को गुमराह करने का? नहीं, निश्चित तौर पे आप भी चूंकि इसी यहाँ से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये सरकार जो चल रही है, ये आम जनमानस से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, चंद लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंद लोगों के लिए काम कर रही है। इसलिए इनकी नींद में सोए हैं, अपने सत्ता के नशे में सोए हुए, इनको जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को नींद से जगाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ जनमानस ने, आम जनमानस ने उनको कुर्सी देने का काम किया है, लेकिन वो कुर्सी के मदमोश उसमें सो रहे हैं। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम जो जनता आपको वोट दी है काम करने के लिए, जनता के सुख दुख में रहने के लिए, वो काम किया जाए। सरकार कहती है कि उर्वरक की कहीं कोई कमी नहीं, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है अनावश्यक रूप से। निश्चित तौर पे आप भी देख रहे हैं, लगातार अभी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट दुकानों को, सरकारी गोदामों पे नहीं है। तमाम लोग लाइन लगा रहे हैं। डीजल पेट्रोल तमाम टंकियों पे रोज सोशल मीडिया पे आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन लगा के खड़े हैं। हम तो पता नहीं, ईश्वर जाने, या वो झूठ बोल रहे हैं या जनता ये जो त्राह त्राह कर रही है ये झूठ बोल रही है। तो समय बताएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। नीट की परीक्षा कैंसिल हुई, पेपर लीक हुआ, विपक्ष मांग कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो इस्तीफा जायज है कि लीक हमेशा हुए हैं, ये लीक होता रहेगा? मैं तो ये मांग करता हूं कि जो सरकार नहीं चला पा रहे हैं उनको स्वतः पदमुक्त हो जाना चाहिए। उनको स्वयं अपने स्वाभिवेक से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे ये नहीं चल पा रहा है राजपाट, ये जो चला पाए वो चलाएं। गौरा विधानसभा से चूंकि आप प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, गौरा विधानसभा की जो प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता है, मूलभूत सुधार की आवश्यकता आप महसूस करते हो? आज हमारे गौरा के लोग स्वास्थ्य संबंधी सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि गौरा जिले का एक कोना है। हम लोग पहले भी जब हम लोग सरकार में रहे तब से हम लोगों ने प्रयास किया। कुछ रोडें आपको याद होगा, ये मनकापुर से बमना लोग जो रोड हमारी सरकार में बना है, आज वो रोड वैसे को वैसे है। लोग आज भी चल रहे हैं, याद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को। आज जो रोडें बन रही हैं, इधर बन रहा है, उधर पैर से मारते हैं लोग, उजड़ जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसमें मिलीभगत है। हम आपके माध्यम से और मांग करेंगे कि इन लोगों का जांच हो और आने वाले समय में अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग जांच कराकर कार्रवाई करने का काम करेंगे, जो सरकार के धन को लूटने का काम कर रहे हैं। मिलीभगत में कौन शामिल है? जो सत्ता में रहता है वही शामिल रहता है। सत्ता के लोग शामिल हैं। फ्रैंक होके बताइए। अरे निश्चित तौर पे जो वर्तमान में सत्ता में है वो लोग शामिल हैं। हम लोगों को मौका अगर जनता देगी, इसे जनता जनार्दन के बदौलत हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। कल हम लोगों को मौका देगी तो निश्चित तौर पे हम लोग दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे कार्रवाई कराने का काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, 2027 में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने वाली है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से सभी जात धर्म, सभी मजहब के लोग आदरणीय अखिलेश यादव के चेहरे में अपना भविष्य देख रहे हैं,
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चूंकि जन कल्याणकारी सरकार 12 से 17 चला के लोगों को दुख दर्द को बांटने का काम किया, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान और तमाम तरीके के एक जात को दूसरे जात से लड़ाकर सत्ता में आई है। लेकिन अब ये भोली भाली जनता समझ गई है, इनको आने वाले 2027 में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, वकीलों की, हमारे छोटे व्यापारियों की, इनकी सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी में हम लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इसी कड़ी में हम मनकापुर विधानसभा से जो संभावित प्रत्याशी के रूप में विजय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, तो कौन सी समस्याएं जो आपको दिख रही हैं जिससे आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये समझिए आप कि अगर लोगों की समस्याएं हम गिनाएं तो हमारे ख्याल से पन्ना कम पड़ जाएगा, लेकिन समस्याएं नहीं कम होगी। इस सरकार में डीजल की कमी, पेट्रोल की कमी, खाद की कमी, गैस की कमी, नीट छात्र बताओ जो बेचारे करीब हमारे ख्याल से एक लड़का जो रहता है, पेपर देता है, कम से कम वो 2-3 लाख रुपया खर्चा करता है। और 22 लगभग पूरे देश के 22 लाख लड़की का जो है नीट पेपर रद्द हो गया। कितना पैसा नुकसान हो गया, समझिए कि जो है कितना महंगाई है। अब क्या बताएं हम आपसे। 27 में आप लोग सरकार बना रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं। अब आप समझिए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर कोई कहता था कि 37 सीट आएगी, लेकिन हमारी पार्टी ने 37 सीट जीतकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नाकों में दम कर दिया, इतिहास रच दिया। हम लोग कम से कम 300 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मनकापुर विधानसभा जीता जाएगा इस बार। आप सर, ये हाँ सर, क्या नाम? मोहम्मद इस्लाम चौधरी। आप लोग धरना प्रदर्शन में आए जी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं प्रतिदिन बढ़ रहा है।